हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके प्यारे से चंदन बायोलॉजी अड्डा में। तो बच्चों चलिए हम लोग बायोलॉजी को फील करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो हिस्से 4 हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट 4 है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनेल संख्या 4। यानी कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें 4 ऑर्गेनेल्स थे। एक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम और आज हम लोग अंतिम डिस्कस करेंगे जिसे आप रिक्तिका यानी कि वैक्यूल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे वैक्यूल के हर एक बात को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको किसी प्रकार से डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आज जानते हैं वैक्यूल होता क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना वैक्यूल का, तो देखिएगा वैक्यूल आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले एक बात जानिए कि जो वैक्यूल होता है ना बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग रिक्तिका कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग रिक्तिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? रिक्तिका कहते हैं। अब ये रिक्तिका होता क्या है? तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, इसके अंदर हमने एक संरचना बना दिया, ये न्यूक्लियस हो गया। मान लो तो कोई एक प्लांटी सेल है, क्या है बच्चों? एक प्लांट सेल है। ओके, अब देखिएगा ये है वैक्यूल, ये क्या है बच्चों? एक वैक्यूल है। तो यहाँ पे वैक्यूल क्या है? तो देख पा रहे हैं कि एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ खाली स्पेस दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि यह झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ एक स्पेस है, एक एरिया है जो कि नॉन साइटोप्लाज्मिक है। कहने का मतलब यही हुआ बच्चों कि ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट रहता है। एक यहाँ पे देख लेंगे, अगर ये जो मेम्ब्रेन है इसको साइटोप्लाज्म से क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है, मतलब कि अलग कर देता है। तो बच्चों यहाँ पे जो खास बात इसमें है कि ये जो वैक्यूल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और ये एक स्पेस है और ये नॉन साइटोप्लाज्मिक होता है। तो बच्चों इस पॉइंट को हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि वैक्यूल साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला मेम्ब्रेन बाउंडेड, बोले तो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होता है, स्पेस होता है। ठीक है बच्चों, और एक जो इसके बारे में खास बात है कि यह नॉन साइटोप्लाज्मिक होता है। क्या? तो बच्चों ये नॉन साइटोप्लाज्मिक होता है। ठीक है, ये नॉन साइटोप्लाज्मिक कहने का मतलब यही हुआ कि साइटोप्लाज्म से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर ये वैक्यूल कार्य क्या? तो बच्चों देखिएगा इनके अलग अलग कार्य हैं, कार्य के अनुसार ये अलग अलग प्रकार के हैं। तो देखिएगा कौन कौन से प्रकार हैं। तो टाइप ऑफ वैक्यूल की बात करते हैं। टाइप ऑफ वैक्यूल यानी कि बच्चों रिक्तिका के प्रकार की बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले एक होता है जिसे हम लोग सैप वैक्यूल के नाम से जानते हैं। जो दूसरा है उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के नाम से जानते हैं। तीसरा है जिसे हम फूड वैक्यूल के नाम से जानते हैं और जो अंतिम है उसे आप गैस वैक्यूल कह सकते हैं। यानी कि बच्चों कुल मिला जुला के हमें कितने प्रकार के वैक्यूल्स पढ़ने हैं? तो ये सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल और ये गैस वैक्यूल, यानी कि हमें 4 प्रकार के वैक्यूल डिस्कस करने हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग 4 प्रकार के वैक्यूल को देखते हैं कि कौन कौन से वैक्यूल होते हैं, किसके अंदर क्या होता है, हर एक बात को डिस्कस करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों? हम लोग बात करेंगे सैप वैक्यूल का। ठीक है, सैप वैक्यूल का। तो बच्चों देखिएगा इसको हम लोग रसधानी, क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसे हम लोग रसधानी कहते हैं। अब ये रसधानी क्या होता है? तो ये वैक्यूल का ही एक प्रकार है जिसमें क्या होता है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के, देखिएगा इसमें विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए
देखिए अब ये जो सेप वैक्यूल है क्या है, तो सिंपल सी बात है, यह फ्लूइड फील्ड होता है, यानी कि यह फ्लूइड के द्वारा, फ्लूइड यानी कि द्रव तरल पदार्थ, फ्लूइड के द्वारा भरा हुआ वैक्यूल है। ठीक है जी, या फ्लूइड के द्वारा भरा हुआ वैक्यूल है। और हाँ जी बच्चों, इसका जो मेम्ब्रेन होता है, इसके मेम्ब्रेन को, इसके मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऐसा हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये फ्लूइड के द्वारा भरा होता है वैक्यूल है, और इसके मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, अब इसके अंदर जो पदार्थ होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर भरे हुए पदार्थ को SAP, सैप या सेल सैप कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा कि इसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है उसको आप सैप कहिए या सेल सैप कर सकते हैं। क्लियर है? ओके जी, आप सिंपल सी बात जानिएगा, जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स में सैप वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, एनिमल्स में जो सैप वैक्यूल होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो इसमें जो प्लांट में जो वैक्यूल होता है वो बड़ा सा होता है। अभी बड़ा सा कैसे बन जाता है बच्चों, तो ये जो छोटे छोटे सैप वैक्यूल है वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एक बन जाता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कैसे, तो प्लांट में सैप वैक्यूल फ्यूज होकर, मतलब कि जुड़ करके, फ्यूज्ड होकर एक बड़े रिक्तिका का निर्माण करते हैं। रिक्तिका का निर्माण करते हैं, जिसे हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो प्लांट में है सैप वैक्यूल क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। बट बहुत सारे जो सैप वैक्यूल है वो फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर यानी कि जुड़ करके क्या करते हैं, तो एक बड़े से रिक्तिका का निर्माण करते हैं। और बच्चों जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों आप यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो सेल का कितना हिस्सा ऑक्युपाइड कर लेता है, मतलब कि सेल का कितना हिस्सा ये खुद घेर लेता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। सैप वैक्यूल, थोड़ा सा एक बात जानिएगा, थोड़ा सा इस फिगर पर आप गौर करेंगे। ये सेल हो गया, ठीक है, ये है वैक्यूल, ये क्या है, वैक्यूल है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर जो है ना, आप देख पा रहे हैं कि इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है, यानी कि जो कोशिका है ना बच्चों, कोशिका का जो मैक्सिमम हिस्सा, कोशिका का जो मैक्सिमम हिस्सा है, कोशिका का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो क्या है बच्चों, तो कोशिका का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो वैक्यूल है। अब कितना हिस्सा है, तो ध्यान दीजिएगा, सैप वैक्यूल सेल के लगभग, सेल के 90% हिस्सा, सेल के
90% हिस्सा, ठीक है, हिस्सा को घेरता है, 90% हिस्सा को घेर लेता है। कितना प्रतिशत? 90% हिस्सा को घेर लेता है। एक और बात जानिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये जो वैक्यूल है, ये कर क्या रहा है, तो सेल के 90% हिस्सा को तो इसने घेर ही लिया है, लेकिन कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है बच्चों, उसको क्या करता है, तो सेल के यह किनारे किनारे एक पतले से लेयर में इसको क्या कर देता है, फैला देता है। क्या करता है बच्चों, तो कोशिका में यह एक पतले से किनारे के रूप में, एक पतले से लेयर के रूप में किनारे फैला देता है, जिससे होता क्या है कि बाहर से साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक्सचेंज की क्रिया होती है वो तीव्रता से होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, वैक्यूल साइटोप्लाज्म को सेल में परिधीय भाग यानी कि किनारे में, परिधीय भाग में एक पतले लेयर यानी परत, लेयर के रूप में फैला देता है, ठीक है। फैला देता है, क्या करता है बच्चों, तो ये जो वैक्यूल है वो साइटोप्लाज्म को सेल के परिधीय भाग में एक पतले लेयर के रूप में फैला देता है। अब फैलाने से क्या फायदा हुआ, फैला देता है जिससे बाहरी इन्वायरमेंट एवं साइटोप्लाज्म के बीच एक्सचेंज रैपिडली होता है। रैपिडली कहने का मतलब तीव्रता से, रैपिडली होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने सेप वैक्यूल के बारे में डिस्कस किया कि आखिर ये सेप वैक्यूल होते क्या हैं, और ये इनके अंदर जो पदार्थ बड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट है, जिसे आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों सेप वैक्यूल में इतना था, और एक बात और जानिए बच्चों कि सेप वैक्यूल के अंदर कुछ खास प्रकार के पिगमेंट भी पाए जाते हैं, जैसे कि एंथोसियानिन हो गया। ये क्या होते हैं, तो पिगमेंट होते हैं, जो कि आपने देखा होगा ना, गुलाब का रंग होता है, गुलाबी होता है। तो ये सब क्या होता है, तो उसके जो पिगमेंट होते हैं वो वैक्यूल के अंदर ही उपस्थित होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये था सेप वैक्यूल, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों संकोचनशील रिक्तिका। संकोचनशील रिक्तिका, संकोचनशील रिक्तिका। अब ये संकोचनशील रिक्तिका होता क्या है, तो बच्चों ये भी क्या है, तो ये भी एक वैक्यूल का प्रकार है। और हाँ जी बच्चों, आपने पैरामीशियम देखा होगा, और पैरामीशियम में आपने देखा होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं ये स्टार शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, स्टार शेप के होते हैं। तो हम लोग इसे नोट डाउन जरूर करेंगे कि संकोचनशील रिक्तिका क्या होती है। तो यह एसेसल टाइप की रिक्तिका होती है, रिक्तिका होती है, ठीक है बच्चों। और अब बात करते हैं, तो देखिएगा पैरामीशियम में यह स्टार शेप होता है, स्टार शेप होता है। कैसा होता है बच्चों, स्टार के जैसा होता है। अब यहाँ पे एक बात आई, बहुत ही खास बात आई कि यह स्पेशल टाइप की रिक्तिका होती है और पैरामीशियम में यह स्टार शेप का होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके फंक्शन का, तो बच्चों देखिएगा इसका फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और वो फंक्शन क्या है तो ध्यान दीजिएगा, या ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एवं ऑस्मो रेगुलेशन एवं एक्सक्रीशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्ले यानी कि निभाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक बात आती है, ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन, तो बच्चों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आखिर ये ऑस्मो रेगुलेशन है क्या। तो बच्चों देखिएगा, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका के अंदर पानी की मात्रा को नियमित बनाए रखा जाता है, बैलेंस बनाए रखा जाता है। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सेल के अंदर वाटर बैलेंस बना रहता है, बना रहता है। ठीक है बच्चों, और बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल में जैसे हो जाएगा अमीबा भी हो जाएगा, पैरामीशियम भी हो जाएगा। ठीक है, ये अमीबा भी हो जाएगा और पैरामीशियम भी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये कहाँ पाए जाते हैं तो हमें अमीबा और पैरामीशियम में दिखे हैं। और ये अगर आप पैरामीशियम में बात करेंगे तो इसका जो सिप होगा स्टार्ट होगा, और इनका फंक्शन क्या है, एक है ऑस्मो रेगुलेशन और दूसरा है एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो नेक्स्ट है वो है फूड वैक्यूल। चलिए बात करते हैं अब हम लोग फूड वैक्यूल की, फूड वैक्यूल की। अब देखिए, अब यहां पर जो फूड वैक्यूल है, क्या बच्चों, फूड वैक्यूल है जिसको हम लोग कहते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या कहते हैं जी, जिसे हम लोग कहते हैं खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल। अब जो खाद्य रिक्तिका है यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तो ये बनता कैसे है और इसके अंदर क्या होता है, एक बात जानिए। ठीक है, आप सुनिए, हम यहाँ पे एक संरचना बना दी है और ये और कुछ नहीं है, ये क्या है बच्चों, ये हमने बनाया अमीबा। क्या बना दिए, एक अमीबा। अब देखिए ये है भोजन, ये है भोजन। अब ये भोजन प्रवेश करेगा किससे, तो बच्चों एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, मानते ये भोजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या होता है बच्चों, एंडोसाइटोसिस। और यहाँ पे जो भोजन है वो सॉलिड रूप में जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे, इस प्रक्रिया को हमने पढ़ाया भी है, फैगोसाइटोसिस। क्या होगा बच्चों, फैगोसाइटोसिस। अब देखिए क्या हुआ, अब जो है यहाँ पे तो ये अंदर आया और क्या बन गया, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जिसके अंदर फूड है। और ये फूड वैक्यूल कैसे बना, तो देखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, ऑलरेडी था लाइसोसोम। क्या था जी, यहाँ पे पहले से उपस्थित था लाइसोसोम, और लाइसोसोम क्या हुआ, ये फ्यूज हो गया, लाइसोसोम इसमें आके फ्यूज हो गया है और क्या बन गया है, फूड वैक्यूल बना। क्या बना बच्चों, फूड वैक्यूल बना। क्या बन गया, फूड वैक्यूल। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताइए फूड वैक्यूल है क्या, तो बस जानिएगा वैसा वैक्यूल जिसके अंदर फूड रहता है। क्या रहता है, फूड रहता है। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण देखिएगा, जो अंदर प्रवेश कर रहा है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसोम, फैगोसोम। ठीक है, यानी कि फैगोसोम और लाइसोसोम, फैगोसोम और लाइसोसोम मिल करके फूड वैक्यूल का निर्माण करते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखिएगा फैगोसोम और लाइसोसोम मिलकर फूड वैक्यूल बनाते हैं, मिलकर
फूड वैक्यूल बनाते हैं। क्या बनाता बच्चों? फूड वैक्यूल का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने यही देखा कि ये जो वैक्यूल है इसके अंदर क्या है? तो फूड है। और ये बना कैसे? तो अंदर देखिएगा फेगोसाइटोसिस की क्रिया हुई, भोजन अंदर गया, फाइगोसोम बना, और फाइगोसोम और लाइसोसोम दोनों फ्यूज हो गए, तो क्या बना? फूड वैक्यूल। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे क्या हो सकती है? तो लिख सकते हैं इसमें फूड एवं लाइसोसोम के एंजाइम, लाइसोसोम के एंजाइम होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा कि इसके अंदर लाइसोसोम के एंजाइम है। और जब लाइसोसोम के एंजाइम है तो क्या होगा? तो यहाँ पे होगी पाचन की क्रिया और फूड वैक्यूल में उपस्थित भोजन का पाचन हो जाएगा। तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। फूड वैक्यूल में उपस्थित एंजाइम फूड पर क्रिया करता है और उसे डाइजेस्ट कर देता है, उसे डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, तो होता यही है कि फूड वैक्यूल में जो उपस्थित एंजाइम है फूड पर क्रिया करते हैं और उसे क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। और जो बचा हुआ भोजन है वो क्या होता है? तो इसकी कोशिका द्रव्य में आकर के मिश्रित हो जाता है। तो बच्चों ये था फूड वैक्यूल की कहानी। अब जो अंतिम वैक्यूल है जिसे हम लोग एयर वैक्यूल कहते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जी। एयर वैक्यूल, एक और बात जानिए, जो एयर वैक्यूल है ना, आप इसे गैस वैक्यूल कह सकते हैं, या आप इसे स्यूडो वैक्यूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आप इसे गैस वैक्यूल कह सकते हैं या स्यूडो वैक्यूल कह सकते हैं। और सबसे खास बात यह है बच्चों कि यह वैक्यूल केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यह वैक्यूल केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। सेल में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, नाम से ही साफ जाहिर है। तो क्या होता है? तो लिख सकते हैं कि इसमें मेटाबॉलिक गैसेस भारी होती हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या भारी होती हैं? तो इसमें मेटाबॉलिक गैसेस भारी होती हैं। ओके जी। अब यहां पर एक बात आती है कि ये जो वैक्यूल हैं ये सिंगल नहीं होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यह वैक्यूल सिंगल नहीं होता है, जबकि इसमें छोटे छोटे वेसिकल्स जुड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो वेसिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्येक वेसिकल्स प्रोटीन के द्वारा निर्मित मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। मतलब एक ही झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं, वो प्रोटीन के द्वारा, यानी कि जितने भी वेसिकल्स होते हैं वो प्रोटीन के द्वारा निर्मित मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रत्येक वेसिकल प्रोटीन के मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे एयर वैक्यूल के बारे में डिस्कस किया कि एयर वैक्यूल को हम लोग गैस वैक्यूल या स्यूडो वैक्यूल कहते हैं। और इसमें क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और इसके अंदर मेटाबॉलिक गैसेज भरी होती हैं। और ये क्या होते हैं? तो ये सिंगल नहीं होते हैं, ये बहुत से छोटे छोटे
वेसिकल्स के रूप में रहते हैं, जो कि प्रोटीन के मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए एक और बात ध्यान दीजिएगा, बायोन्सी में मदद करता है, अब बायोन्सी का मतलब क्या हुआ? बायोन्सी का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली यहाँ पर जो है ना बच्चों कि बायोन्सी जो है ना, उसका मतलब होता है कि तैरना। क्या होता है बच्चों? तैरना। यानी कि ये क्या होता है, इस तैरने में यानी कि जैसे कि उत्प्लावन होता है ना, फ्लोट करने में क्या होता है, मदद करता है। तो क्या करता है बच्चों, ये बायोन्सी में मदद करता है। क्या करते हैं इसको हम लोग? बायोन्सी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये तैरना। ठीक है, बायोन्सी मतलब तैरना एक्चुअली होता है, या उत्प्लावन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये एयर वैक्यूल, फूड वैक्यूल, सैप वैक्यूल और हमने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को भी डिस्कस किया। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और वहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।